Hello बच्चों, let's read the question. The question is the two circular plates of a parallel plate capacitor are 8 centimeter in diameter each and 15 millimeter apart. An ebonite plate 0.5 centimeter thick is introduced between the plates. Calculates its capacity. If the plate were of copper, what would be the new capacity? अगर प्लेट हम कॉपर की ले लें तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। और के की जो वैल्यू है मुझे 2.5 लेनी, जो हमने इबोनेट प्लेट इंट्रोड्यूस कराई है, के जो है वो 2.5 लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं जिसमें दो प्लेट्स हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका वो ए है। और अगर मैं एयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसका जो सी आता है वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अगर मैं कोई प्लेट इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, तो प्लेट इंट्रोड्यूस अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देती हूँ इसके अंदर, जिसकी जो इसके पूरे एरिया में है, ठीक है, तो जो मेरा सी डैश हो जाता है वो कितना आता है, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। अगर मैं पूरे एरिया में ही प्लेट दे देती हूँ, ठीक है, पूरी डी थिकनेस में हमने पूरे में प्लेट डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सी डैश इतना हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसके कुछ पार्ट में, जैसे ये मेरा कैप्चर है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो हमें डी गिवन है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब हमने क्या किया है, किसी टी थिकनेस की स्लैब यहाँ डाली, पूरे एरिया में हमने नहीं डाला है, ये इसकी थिकनेस हमने मान ली कितनी है, टी है, और इसका डायलेक्ट एवोनाइट प्लेट है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास के जो है वो हमें गिवन है 2.5 है। तो अब इसके लिए जब हम कैपेसिटी लिखते हैं तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारा बनता है C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए एरिया हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा पाई, और यहाँ पर हमें दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो कितनी हो जाएगी, 8/2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये एरिया हो गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, अपॉन डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, डी की वैल्यू हमें गिवन है 15 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे किसमें, 15 इंटू 10⁻³ माइनस टी, थिकनेस हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻² प्लस टी अपॉन के, तो टी की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, टी अपॉन के की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, प्लस टी हमें दे रखा था 0.5 इंटू 10⁻² अपॉन के की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2.5। तो ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करते हैं तो सी की जो वैल्यू मेरे पास आती है फाइनली, वो वैल्यू मुझे मिलती है 3.71 इंटू 10⁻12 फैरेड। इतना मेरे पास आ गई है कैपेसिटी। अब हमसे कह रखा है कि अगर मैं इस प्लेट की जगह, इबोनाइट प्लेट की जगह कॉपर प्लेट डाल दूं तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो मेरी कॉपर प्लेट है वो क्या है, एक मेटल प्लेट होती है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये थिकनेस कितनी है, डी है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारे पास वो ए है। अब हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है कॉपर की प्लेट। कॉपर हमारा होता है मेटल, किसी भी मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेटल प्लेट के अंदर वो होता है 0। तो और ये इसकी थिकनेस मैंने मान ली कितनी है, टी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 हो गया, और के इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो बचे हुए पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही रहेगा। तो अब अगर मैं इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करूं तो देखिए इसकी कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के होता है। तो अगर के की जगह मैं इनफाइनाइट रख दूं तो ये फॉर्मूला मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ तो देखिए 8.85 इंटू 10⁻12, ये तो हो गया मेरा एप्सिलॉन नॉट, इंटू एरिया हो गया पाई, और ये हो गया 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर अपॉन डी माइनस टी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 5, और यहाँ पर इंटू 10⁻³ क्योंकि मिलीमीटर को भी हमने मीटर में चेंज किया है और सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज किया है, प्लस आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन इनफाइनाइट।
ठीक है। और इस पूरे को ही हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट। ये हमारा जो 10⁻³ है इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, क्योंकि इसको भी मैंने चेंज किया है, तो ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमने वैल्यू रख दी है +5 और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटू 10⁻³। ठीक है, ये वाला पूरा वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी इंटू 10⁻³ तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4.45 इंटू 10⁻12 फैरेड। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट वाला पार्ट हमारा, तो ये हमारी क्या आ गई है, न्यू कैपेसिटी आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।